चैप्टर नंबर 2 क्वांटम नंबर। जैसे कि हम सबको पता है कि EQB बोर्ड ने अभी रिसेंटली जो है पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें 50% MCQs बेस्ड पेपर है। MCQs बेस्ड पेपर में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है MCQs में, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स को हम पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, रूल्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, एंड फिर हम इससे रिलेटेड MCQs देखेंगे। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कुछ नंबर्स होते हैं, दिस आर द नंबर्स जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव हुआ है। ये नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्वांटम नंबर्स। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम n से, और ये जो होता है इसकी गिनती स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है एंड अप टू 7 शेल तक होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 शेल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2n²। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं शेल में कितने होंगे। जैसे कि फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल में जो है, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे अगर आप 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 ज़ा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट शेल में, और ये शेल कहलाता है के शेल। नेक्स्ट है सेकंड शेल। सेकंड शेल को हम बोलते हैं एल शेल। सेकंड शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 8 होंगे, और इसको हम बोलते हैं एल शेल। एंड इस तरीके से एम एन एन एल एंड सो ऑन। इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अजीमुचुअल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू होती है, एल इज डिनोट फॉर सब शेल। जैसे कि शेल के अंदर आपको पता है कि सब शेल प्रेजेंट होते हैं और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सब शेल्स हैं। एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 1 2 एंड 3। एल की ये 3 वैल्यूज हो सकती है। एल का जो फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला होता है n-1। सही है। तो एल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो याद रखें सब शेल्स जो होते हैं हमारे पास, लेट सपोज के एल की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो ये कहलाता है एस सब शेल। एल की वैल्यू 1 आ जाती है तो पी सब शेल। एल की वैल्यू 2 आ जाए तो डी सब शेल, और एल की वैल्यू 3 आ जाए तो एफ सब शेल। याद रखें कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, ये आपने याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एल की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो एस, 1 आ रही है तो पी, 2 आ रही है तो डी सब शेल, और 3 आ रहा है तो एफ सब शेल। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है -L 0 + L, यानी कि ये आपको एक रेंज प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम बात करें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एस सब शेल के लिए क्या होगा, तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 है तो 0 ही होगा, यानी कि एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है ऑर्बिटल के अंदर। और ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है,
जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करता है, तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एम एस की वैल्यू 0 होगी। जैसे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर पी सब शेल के लिए अगर हम निकालें तो एल की वैल्यू पी के लिए थी 1, तो यानी कि पी के लिए हम लिखेंगे -1, 0, +1। ये बात याद रखें कि पी की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। पी के इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। यानी कि पहले जब -1 होती है पी की वैल्यू, एम पी की वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं पी वाई ऑर्बिटल, और इसको हम बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल। और ये बात याद रखें, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब ये होता है कि ये सेम एनर्जी लेवल पे है। इसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एफ सब शेल के लिए होता है, डी सब शेल के लिए होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर डी सब शेल के लिए जो रेंज होगी, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। तो यानी कि आप इसको एक दफ़ा -2 में लिखेंगे, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। इट्स मीन्स के डी के इलेक्ट्रॉन्स के लिए 5 ओरिएंटेशंस होती हैं, 5 ओरिएंटेशन। तो पहली ओरिएंटेशन -2 है जिसको हम बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपको नाम याद रखने हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पी एक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पी एक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एक्स एक्सिस, डम्बल अलोंग द एक्स एक्सिस, डम्बल अलोंग द वाई एक्सिस और डम्बल अलोंग द जेड एक्सिस। इस तरीके से डी के 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और डीजनरेट ऑर्बिटल के नाम पता होने चाहिए। अब जब हम एफ पे आते हैं तो एफ के कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एफ सब शेल। तो एफ के जो क्वांटम नंबर्स होंगे, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो एफ के 7 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसका शेप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। इसका शेप जो होता है वो डम्बेल होता है। पी का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है, डम्बेल। डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल। और एफ का जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। लास्ट क्वांटम नंबर जो होता है वो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में आप स्पिन मालूम करते हैं वेदर द इलेक्ट्रॉन मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट्स मीन्स दैट कि इलेक्ट्रॉन की 50% चांस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करे और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करे। तो स्पिन क्वांटम नंबर मे बी -12 और मे बी +12। अगर -12 है तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और पॉजिटिव हाफ है तो ये हमारे पास कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।